अगर हमारी ये कहानी गांव की सादगी और शहर की चमक के बीच की प्यारी जुगलबंदी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाए हो, अगर गीता और नेहा की यह सीख आपको अच्छी लगी हो कि असली खूबसूरती सादगी और आत्मविश्वास में छिपी होती है, तो प्लीज़ हमें अपना थोड़ा सा प्यार दीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। गांव और शहरी बहू का ब्यूटी ट्रीटमेंट। गांव की मिट्टी से उठी खुशबू, तालाब का पानी, कच्ची पगडंडी और घर के आंगन में लगे नीम पीपल के पेड़, यही थी गांव की बहू गीता की दुनिया। दूसरी ओर चमचमाती सड़कों, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और एयर कंडीशनर से सजे ब्यूटी पार्लर के बीच पली बड़ी थी शहरी बहू नेहा। दोनों अलग संस्कृतियों और सोच से थीं, लेकिन शादी के बाद एक ही परिवार का हिस्सा बन गईं। परिवार बड़ा था, सास ससुर, देवर जेठ और इन दोनों बहुओं के अलग अलग जीवन के तरीके। धीरे धीरे एक नया किस्सा शुरू हुआ, जिसने पूरे घर को हंसी, तकरार और सीख से भर दिया। परंपरा और आधुनिकता की टक्कर। गांव की गीता सुबह उठकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, गोबर से लिपाई करती और फिर तुलसी पर जल चढ़ाती। उसका मानना था कि असली खूबसूरती मेहनत और सादगी में है। चेहरे पर चंदन का लेप और बालों में आंवला रीठा का तेल ही उसके सौंदर्य के राज थे। दूसरी तरफ नेहा का दिन शुरू होता था स्किन केयर रूटीन से, फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। वो अक्सर कहती, गीता तुम्हारा तरीका अच्छा है, पर अब जमाना बदल गया है। असली ब्यूटी तो ट्रीटमेंट में है। एक बार तुम भी मेरे साथ सैलून चलो। गीता हंसकर जवाब देती, बहन हमारे गांव में तो दादी नानी के नुस्खे ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। नीम, हल्दी और दही, बस इन्हीं से सब ठीक हो जाता है। सास की योजना। घर की सास सरस्वती देवी दोनों की बहस सुनते सुनते परेशान हो गईं। उन्होंने सोचा, एक बार दोनों को मौका देना चाहिए, पता चले कौन सा तरीका बेहतर है। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐलान किया, आने वाले सोमवार को करवा चौथ का व्रत है। उस दिन मैं चाहती हूँ कि गीता और नेहा दोनों तैयार होकर दिखाएं कि किसका ब्यूटी ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है। पूरा घर ही फैसला करेगा। दोनों बहुओं ने चुनौती स्वीकार कर ली। गांव वाली बहू का जादुई नुस्खा। गीता अगले दिन से ही तैयारी में जुट गई। उसने नीम की पत्तियां तोड़ी, हल्दी पिसी और दूध दही मिलाकर फेस पैक बनाया। बालों में उसने आंवला, शिकाकाई और रीठा का पेस्ट लगाया। उसकी सहेलियां कहती, गीता ये सब पुराना है, अब तो लोग सैलून जाते हैं। गीता हंसकर बोली, सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और ये घरेलू नुस्खे हमें प्राकृतिक चमक देते हैं। शहरी बहू का मॉडर्न ट्रीटमेंट। दूसरी ओर नेहा ने शहर के मशहूर ब्यूटी पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लिया। उसने गोल्ड फेशियल, हेयर स्पा और नेल आर्ट करवाए, नए डिजाइनर कपड़े खरीदे और मेकअप का पूरा सामान भी। उसकी सहेलियां कहती, नेहा तुम तो स्टार जैसी लगोगी, गीता तुम्हारे सामने टिकी नहीं पाएगी। नेहा मुस्कुराए और बोली, देखना इस बार सबको असली ब्यूटी का फर्क समझ आएगा। करवा चौथ की सुबह घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार, पड़ोसी सब आ चुके थे। हर कोई उत्सुक था कि कौन सी बहू सबसे सुंदर दिखेगी। गीता ने लाल रंग की साड़ी पहनी, माथे पर हल्का सा बिंदी, हाथों में महावर और बालों में गजरा लगाया। उसके चेहरे पर घरेलू नुस्खों की वजह से एक नेचुरल ग्लो था। वहीं नेहा ने डिजाइनर लहंगा पहना, हैवी ज्वेलरी, मेकअप और हेयर स्टाइल से खुद को सजा लिया। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। फैसला। सास ससुर ने दोनों को ध्यान से देखा। पड़ोसियों की भी राय ली गई। सबने माना। नेहा दिखने में बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन गीता के चेहरे पर जो प्राकृतिक चमक और आत्मविश्वास था, वो अलग ही बात थी। सास ने कहा, नेहा तुम्हारी मेहनत और ट्रीटमेंट अच्छे हैं, लेकिन गीता की सादगी और घरेलू नुस्खे भी कमाल के हैं। असली सुंदरता वही है जो दिल से झलके, इसलिए दोनों ही अपने अपने तरीके से विजेता हैं। सीख। उस दिन नेहा ने गीता से हल्दी दही का पैक लगाना सीखा और गीता ने नेहा से स्किन केयर के छोटे छोटे टिप्स। दोनों हंसते हुए बोली, जब गांव और शहर की सोच मिल जाए तो असली गोल्डन ब्यूटी ट्रीटमेंट वही है। पूरा परिवार खुश हो गया। अब दोनों बहुएं मिलकर घर की शान बन गईं। निष्कर्ष। ये कहानी सिखाती है कि चाहे गांव के घरेलू नुस्खे हों या शहर के मॉडर्न ट्रीटमेंट, दोनों की अपनी अहमियत है। सादगी और आधुनिकता का मेल ही असली खूबसूरती है।